हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि जैप का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके मॉड्यूल बी, उसका चैप्टर 16 दैट इज बिजनेस साइकिल, उसमें रिसेशन फेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल का के जो ये फेजेस हैं, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं। एंड लेट मी टेल यू कि इन ऑल ऑफ द शिफ्ट क्वेश्चंस हैव कम, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दीज सेशंस आर पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम कंप्लीटली एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाते हैं एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये टॉपिक में ये टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है एंड किस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप जैप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो द क्विकेस्ट ईजिएस्ट वे टू क्वालिफाई द एग्जाम इज टू बी पार्ट ऑफ आवर मास्टर कोर्सेज। यहाँ आपको चारों के चारों कंपोनेंट जो जैब एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज IAFS, PPB, RBWM, AFM, चारों एक साथ प्रोवाइड किया जा रहा है 4-in-1 मास्टर कोर्स में। इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ देम बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज बहुत ही क्रिस्प, छोटे, प्यारे से जो वीडियोस है उनके थ्रू वी हैव कवर्ड दिस दीज कंपोनेंट्स 15-15-20 मिनट्स के जो वीडियोस है इनके थ्रू, ताकि आपका जब भी ब्रेक हो आराम से आप इसे देखो और फटाफट से इन्हें कंप्लीट कर पाओ। वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं रिकॉर्डेड, एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग प्रैक्टिस एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, फुल एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड लाइव क्लासेस के थ्रू भी आपको पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है पढ़ाया जाएगा। सो these are the things, and if you are really going to attempt the exam, you can click on the link in the description, and इसको अवेल करते हुए अगर आप EduTap 75 इस कोड को यूज़ करोगे तो you'll get a 75% डिस्काउंट on the particular प्राइस। ठीक है, तो these फ्री ऑनलाइन क्लासेस हम जो आपके करा रहे हैं PPB, AFM, IAFS के बाय मेघा मैम, निशांत सर एंड मी। ओके, तो 7 o'clock को आपकी क्लासेस अवेलेबल है, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी इस तरीके से आता है। एंड बूम पीरियड को हम सेलर्स मार्केट कहते हैं। बहुत ही हाई डिमांड, प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई जो है इंक्रीज होते रहती है, डिमांड जो है सप्लाई से हाई होता है, इन्फ्लेशन, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, वेजेस हाई होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, बट सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करता है, सेविंग्स कैपिटल जो है कम होते रहते हैं, हाई डिज़ायर होता है फॉर लिक्विडिटी, एंड लो कंजम्पशन जो है वो काफ़ी लो होता है। इस वजह से डिमांड जो है अब डिक्रीज होने लगती है। अब जब डिक्रीज हो रही है, सो वी मूव इनटू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द रिसेशन फेज। तो ये रिसेशन फेज से, इस नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी अब नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, नेगेटिव नहीं तो कम पॉजिटिव में जा रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरा डूब चुकी है, तो देर इज सम चांस। ठीक है, तो पूरा ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड क्रैकिंग जो है इकोनॉमी नहीं हुई है, वी कैन कम बैक। ठीक है, तो दैट इज द रिसेशन फेज, तो नॉट सो बैड अ सिचुएशन, बट द इश्यू हैज स्टार्टेड। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर फेज को हम क्राइसिस कहते हैं। क्राइसिस यानी कि एक इश्यू जो है वो शुरू हो चुका है, तो वी हैव टू टेक केयर। तो दिस फेज इज, दैट इज वाई कॉल्ड द क्राइसिस फेज। तो पिछला फेज क्या था, बूम पीरियड को हम क्या कहते हैं, सेलर्स मार्केट, रिसेशन को हम क्राइसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी टर्म से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो दैट इज गुड। फास्ट ड्रॉप इन द डिमांड देखा जाता है, स्लो ड्रॉप इन द सप्लाई। डिमांड खटाखट 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 कम होने लगता है, जैसे 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 पेंडेमिक का हम सुन रहे थे जैन में, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में जिस तरीके से सुन रहे थे, तो डिमांड इंडिया में भी कम होने लग रहा था। ऑल्दो पैनिक बाइंग हो रहा था, बट उसके बाद डिमांड जो है कम होने लग रहा था। तो डिमांड बहुत ही तेज़ी से फटाक से कम होता है बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट समथिंग, बट द सप्लाई हैज़ नॉट, जो है सप्लाई उस पेज तक, जैसे 100 का डिमांड है 100 चीज़ों का, तो 100 चीज़ों को बनाने की कैपेसिटी हमने क्रिएट की थी इन द फर्स्ट बूम सेशन, बूम पीरियड फेज में हम देख रहे थे। तो अब ये तो बन रहा है, लेकिन ये डिमांड कम होने लग रहा है कि 50 के ही डिमांड है, बट बना तो हम 100 रहे हैं। तो इसको धीरे धीरे ही कम कर सकते हैं, इजंट इट? तो धीरे धीरे ये सप्लाई जो है कम होने लगेगा। प्रोड्यूसर की प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो चीज़ें बन रही हो तो बन ही रही हैं अभी भी, उनको लगता है कि चलो वापस आ जाएंगे, वापस डिमांड बढ़ने लगेगा, तो दे कीप प्रोड्यूसिंग। डिमांड अब कम हो रहा है रिलेटेड टू सप्लाई, इन्फ्लेशन, प्रॉफिट जो है नॉर्मल होने लगते हैं, बहुत हाई नहीं है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट्स भी नॉर्मल होने लगते हैं। अब इसके अलावा
यू कैन सी कि किस तरीके से ये चीज़ आगे जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है उनको भी अफेक्ट करती है। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं कि अरे वाह, प्राइजेस जो है कम हो रहे हैं, 100 रुपये का पहले मिल रहा था, अब 50 रुपीज़ का मिल रहा है, आई नो कि कल ये 30 रुपीज़ हो जाएगा, तो हम बाद में कंज्यूम करेंगे। तो इस वजह से रिसेशन फेज में भी यू विल सी कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को खरीदने का काम नहीं होता और डिमांड और गिरती है। तो डिफ़ॉल्ट बैंक्स का डिफ़ॉल्ट होने लगता है, जहाँ पर लेट्स से किसी ने लोन लिया है कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, बट उसे प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे, तो वो लोन वापस नहीं कर पाएगा। तो डिफ़ॉल्ट लिक्विडिटी की हाई डिज़ायर होती है, कंजम्पशन जो है काफ़ी लो होता है। ओके, सॉरी फॉर द एनिमेशन। तो यहाँ पे वेजेस जो है वो भी कम होने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट कम हो रहा है वैसे वैसे लोगों के वेजेस कम होंगे, वेजेस कम होंगे तो लोग काम करना नहीं चाहेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिमांड में जो है रिडक्शन देखा जाता है। सो दैट इज व्हाट इज द रिसेशन फेज, एंड वी विल हैव अ लुक एट द रेस्ट ऑफ द फेजेस इन द नेक्स्ट सेशन। क्या है वो बाकी के डिप्रेशन एंड रिकवरी फेज, राइट। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखते हैं फटाफट से कि क्या है ये, विच अमंग द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड द क्राइसिस। बहुत ही सिंपल है, तो एग्जाम में टर्म्स रिलेटेड पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देर वॉज वन क्वेश्चन ऑन वेबलिन गुड्स, ठीक है, तो उसमें वेबलिन तो नाम हमें पता है, लेकिन कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन क्या होता है इस तरीके से पूछ लिया था। तो टर्म्स हमें पता होना चाहिए, अल्टरनेटिव नेम्स पता होना चाहिए, वैसे कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। ये चीज़ें बुक में दी हुई हैं, तो इट इज़ रियली इजी। तो बूम फेज एक्चुअली व्हाट इज दैट कॉल्ड, सेलर्स मार्केट, इजंट इट, व्हाट इज इट कॉल्ड, सेलर्स मार्केट। अब रिसेशन फेज को हम कहते हैं द क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस बिगिन हो चुका है, and that is what we take into consideration. So that is why B is the right answer here. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिसेशन पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल। डिमांड ड्रॉप्स बिलो द सस्टेनेबल आउटपुट लेवल्स, इन्फ्लेशन प्रॉफिट्स जो है काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, राइट। तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसको आप आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब 2024, अगेन हमारा जो मास्टर कोर्स है दैट इज द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर। 4 in 1 चारों सब्जेक्ट्स एक साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी आप अवेल कर सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, EduTap 75, अगर आप ये कोड यूज करोगे तो यू विल गेट अ 75% डिस्काउंट, राइट। And if you have any other queries, you can always call us on 8146207241, hello@edutap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, जय हिंद।